सबसे फास्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें फर्स्ट इंडिया यूट्यूब और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ब्रेक के बारे में फिर से आप सभी का स्वागत है। लॉकडाउन के चलते राज्य में राजस्व अर्जन में काफी कमी आई है और ऐसे में राज्य सरकार ने सूबे के सभी स्टेट हाईवेज पर टोल प्लाजा के ठेकेदारों को रोजाना इकट्ठी की जा रही पूरी राशि सरकार के कोष में जमा कराने के निर्देश दिए हैं। इस आदेश के बाद टोल ठेका कंपनियां सख्ती में आ गई है। टोल ठेकेदारों का मानना है कि ऐसा करने से उनके लिए टोल संचालन करना मुश्किल हो गया है। ऐसे में आशंका है कि कुछ टोल कॉन्ट्रैक्टर बीच में ही कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर जा सकते हैं। देखिए खास रिपोर्ट। कोरोना के चलते पूरे देश में लॉकडाउन लागू है, जिसका असर राज्यों के राजस्व पर भी पड़ रहा है, जिसके लिए सरकार ने सभी स्टेट हाईवे पर एकत्र होने वाले पूरी टोल राशि को RSRDC में जमा करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल राजस्थान के अंदर कुल 52 स्टेट हाईवे हैं, जिन पर 142 टोल बूथ लगे हुए हैं। लॉकडाउन के चलते टोल बूथ पर 26 मार्च से 19 अप्रैल तक टोल वसूली बंद कर दी गई थी, लेकिन 20 अप्रैल से NHAI के साथ साथ PWD ने भी स्टेट हाईवेज पर दोबारा से टोल वसूली शुरू कर दी, मगर पैसेंजर व्हीकल्स के नहीं चलने और गुड्स व्हीकल्स के आवागमन में कमी आने के चलते अपेक्षाकृत राजस्व नहीं आ रहा। लॉकडाउन से पहले स्टेट हाईवेज के टोल बूथों पर रोजाना करीब 3 करोड़ रुपए के टोल का कलेक्शन होता था, जो वर्तमान में 30 लाख रुपए के आसपास ही रह गया है, जिसके चलते राज्य सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। ऐसे में योजनाओं के वित्त पोषण के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में RSRDC ने सभी टोल बूथों के टोल कॉन्ट्रैक्टर को आदेश जारी कर रोजाना का एक्चुअल टोल कलेक्शन RSRDC में जमा करने के निर्देश दिए हैं। RSRDC के MD लोकेश कुमार ने जो आदेश जारी किए हैं, उनसे टोल कॉन्ट्रैक्टर सख्ते में आ गए हैं। दरअसल प्रदेश में स्टेट हाईवेज के टोल बूथों पर 25 कर्मचारियों से ज्यादा का स्टाफ प्रत्येक बूथ पर तैनात है। प्रत्येक बूथ का सैनिटाइजेशन, बिजली, पानी, स्टाफ की सैलरी, मेंटेनेंस के लिए ऑपरेशनल खर्चे के तौर पर RSRDC ने प्रत्येक बूथ को महज 1,18,000 रुपए महीने का संचालन राजस्व रखने का हक दिया है। इसका सीधा मतलब है कि प्रत्येक टोल कॉन्ट्रैक्टर एक महीने में 1,18,000 रुपए ही अपने पास रख सकता है। बाकी टोल कलेक्शन राशि उसे RSRDC को जमा करनी होगी। यही नहीं, इस राशि को कॉन्ट्रैक्टर तभी रोक सकता है जब वो अपने टोल बूथ का CCTV फुटेज या फिर वीडियोग्राफी RSRDC के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को देगा। स्टेट हाईवे के टोल बूथ कॉन्ट्रैक्टर का कहना है कि उनके प्रत्येक बूथ का मासिक ऑपरेशनल खर्चा 5 लाख से 7 लाख रुपए तक आता है। ऐसे में महज 1,18,000 रुपए से उनका कुछ नहीं होगा। आदेश में ये भी कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्टर को निश्चित की गई मासिक किस्त लॉकडाउन अवधि में स्थगित की जाती है। इस आदेश के बाद से ही टोल कॉन्ट्रैक्टर निराश हैं और RSRDC के MD से एक बार फिर इस आदेश पर पुनर्विचार करने को कह रहे हैं। दूसरी ओर सूत्रों का कहना है कि सरकार ने RSRDC को 10 करोड़ रुपए प्रति माह सरकार को देने को कहा है। इसके बाद से ही RSRDC ने टोल कॉन्ट्रैक्टर पर दबाव बनाया है। अब ये नीति कितनी कारगर होगी और बिना राशि के टोल बूथ कैसे संचालित होंगे, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन इतना तय है कि हालात ऐसे ही बने रहे तो कुछ टोल कॉन्ट्रैक्टर बीच में ही कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकते हैं। निर्मल तिवारी की रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।